माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर एकलव्य बैच का शुभारंभ कर रहा हूं, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का बेसिक जो पॉइंट्स होंगे उसमें रहेगा। जितने साइंस का सभी पोर्शन उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो +2 करने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने की जो सपना उनके पास रहता है, लेकिन उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण वे अपने सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। वैसे स्थिति में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, टैलेंट रखने के बावजूद भी उनके पास साधन और पैसे की कमी के कारण वे अच्छे संस्थानों द्वारा उनका अध्ययन नहीं हो पाता है, जिस कारण वह डॉक्टर बनने से कुंठित हो जाते हैं, वह नहीं बन पाते हैं। तो पैसे के अभाव में भी डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, और जिनके पास काफ़ी पैसे हैं और उनके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो वह चाह करके भी न डॉक्टर बन पाते हैं और न इंजीनियर। लेकिन हमने हर घर शिक्षा अभियान के द्वारा हमने यह भी प्रयास किया है कि हर घर में विद्यार्थियों को एक अच्छा शिक्षा की आवश्यकता है। जो उनकी जो ड्रीम है, जो पहले से संजोए हुए हैं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो इसके लिए उसके बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए साइंस जो स्टार्ट होता है वह 6 क्लास से स्टार्ट होता है। तो 6 to 10th क्लास का जो साइंस है वह बेसिक लेवल है, 0 लेवल है। इस कंसेप्ट को जब तक नहीं जानेंगे वह अच्छे नॉलेज नहीं हो पाएगा और आगे की जो उनका मिशन है उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर हमने विचार किया और हमने जो 6 क्लास से साइंस स्टार्ट होता है वहाँ से हमने उठाया है, और यह काफ़ी प्रभावशाली है। हमने इसको एकलव्य बैच के माध्यम से इसको लाया हूँ। और एकलव्य बैच में हमने 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के तमाम जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो 10th तक का जो तमाम बेसिक कंसेप्ट है उसमें मैंने रखा है। और उसमें हमने एक बहुत लॉजिक के द्वारा किसी भी, चूँकि हम जानते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे लोग का स्टडी है, उसके लिए कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको याद हो जाएगा, कैसे वह इंटरेस्ट उनमें आएगा, कैसे आगे की ओर वह कैरियर बनाएंगे, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में और लॉजिक के द्वारा हमने उसका रखने का प्रयास किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को यह पढ़ने में और नॉलेज गेन करने में उनको कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज का जो टॉपिक्स है जो एकलव्य बैच में रखे हैं वह उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसे धातु और अधातु कहते हैं, हम यदि इसकी हिस्ट्री उठाएं तो एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है, वहाँ की जो कल्चर है वह भी वहाँ से धातु मेटल्स का प्रारंभ होता है। आयरन का, कॉपर का, आयरन और कुछ ऐसे मेटलॉइड्स हैं, कुछ ऐसे मिक्सचर्स हैं, लॉयड हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, यह जो सभ्यता के साथ साथ आज भी उसका यूज होते रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेटल्स का यूज हमेशा से, जब से मानव यहाँ धरती पर आया, मानव का जब तक विकास का काम रहा है, वह धातुओं से जुड़कर रहा है। मेटल से के बिना वह नहीं कुछ कर पाएगा। अस्त्र शस्त्र से लेकर बड़े बड़े जो कुछ भी है, इंडस्ट्री से लेकर जो कुछ भी है, वह मेटल के द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया गया है। इसीलिए तो आप देखेंगे कि तमाम यह 6 क्लास से उठाइए 12th तक की हर जगह मेटल्स का चर्चा है, मेटल्स के बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं क्या कहूँ, आप 11th के केमिस्ट्री उठा करके देखिए, वह पूरे हिस्ट्री रख दिया है
हिस्ट्री रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे कैसे मेटल्स जो आया, कैसे मानव के साथ मेटल का यूज हुआ है, इस तमाम बातों को वहाँ पर चर्चा किया है। जो उसके कुछ ही बातों को मैं यहाँ पर एक एकलव्य बैच में मैं आपको रखना चाहता हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मेटल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेटल्स जो है एलिमेंट्स का पार्ट है। एलिमेंट्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वह है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन आप यह भी जानेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के बीच का एक ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं जो मेटलॉइड्स कहलाता है, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमने एलिमेंट्स की जो बात की है, वह आज एलिमेंट्स जो है नेचर में 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है, जिसे ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन दोनों का कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों कैरेक्टर्स होता है, इसलिए से मेटलॉइड्स में भी हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जानेंगे कि तमाम जो 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट्स का जो है 78% 78% से ज़्यादा उसमें जो एलिमेंट्स हैं वह मेटल्स हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर बतला रहे हैं कि एलिमेंट्स का 78% से भी ज़्यादा जो पार्ट है वह मेटल्स है। मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स, यानी सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा अर्थात 78% मेटल्स है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक देने जा रहा हूं, जो आप जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो आप जानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जिस एलिमेंट में हीलियम को छोड़कर उसके अंत में UM रहे तो आप जानेंगे कि वह मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हीलियम। यानी एलिमेंट्स इन विच ends on except helium, then all these elements are metals। यानी आपको यहाँ डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप यह जानेंगे कि हीलियम को छोड़कर जिस एलिमेंट में यम लगा हुआ हो सब के सब मेटल्स हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, नेपच्यूनियम etc। यह 118 तत्वों में जिसके अंत में यम लगा हुआ हो, लेकिन हीलियम को छोड़कर वे सब के सब मेटल्स हैं, कहीं एक्सेप्शन भी नहीं है। तो आप देखें, सोडियम इसमें UM है, लिथियम UM है, यूरेनियम UM है, स्कैंडियम UM है, इरिडियम UM है, थोरियम कहिए, रदरफोर्डियम कहिए, स्कैंडियम कहिए, वनाडियम कहिए, सीजियम कहेंगे, ऑल आर एलिमेंट्स मेटल्स। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें यम लगा हुआ नहीं है, फिर भी वह मेटल्स हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होते हैं, Mn होते हैं। निकेल 28 एटॉमिक नंबर होते हैं, Ni है। कोबाल्ट CO 27 एटॉमिक नंबर होते हैं और जिंक Zn 30 एटॉमिक नंबर होता है। यह एलिमेंट्स जो हैं इसमें यम नहीं है, फिर भी यह मेटल्स हैं। तो यह 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, तमाम मेटल्स आपको याद हो जाएगा। तो यह काफी अच्छा यहाँ पर लॉजिक मैंने दिया, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके साथ थोड़ा अपर लेवल पर जाएंगे हम लोग, जैसे 8 क्लास में बहुत सारे तरीका हमने बतला दिया। थोड़ा सा 9th की मैं बात करूं तो 9th में मैं बात करता हूं, तो 9th में आते ही आपको एटम के बारे में जानकारी मिलता है। और वह एटम जो है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम्स के बारे में जानेंगे कि वह स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं,
उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर पाथ होते हैं जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं। उन ऑर्बिट्स को के एलिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 होते हैं, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, और डिफरेंट ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम यह जानेंगे कि जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 एंड 3 हो, वे सभी एलिमेंट्स मेटल्स होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जान लेना है, 1, 2 एंड 3 होगा, तो वे इजीली लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और लूज करके वह पॉजिटिव आयन देंगे, केटायन देंगे, ओनली पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स केटायन देंगे, और वह मेटल्स होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो यह थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, लेकिन कोई एडवांस लेवल नहीं, आपको जानना है, आपको सीखना है, आपको साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज रखना है, आपको डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एकदम 0 लेवल से उठा करके ही चलना होगा, जो मैं आप लोगों को एकलव्य बैच के द्वारा मैं यहाँ पर आप लोगों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बैच को आप लोग पढ़ेंगे, इस बैच में आएंगे, इनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस चैनल के माध्यम से एकलव्य बैच पर जब आएंगे और इसके स्टडी करेंगे तो एक एक इसका जो वीडियो होगा वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आप में एक्साइटेशन लाएगा, आप में एनर्जी ला देगा, और निरंतर पढ़ते रहेंगे। वही विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, वही विद्यार्थी असफल होते हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, जो समझते ही नहीं है, तो निराश होना ही है। उनको कैसे आगे बढ़ेंगे? उनको लिए यदि कोई अच्छे टीचर मिल जाते हैं, अच्छे गाइडलाइन मिल जाते हैं, तो कहीं तो उनको वह समझ में आएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएंगे और निरंतर खुद को पढ़ेंगे, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यही बातों को यहाँ पर रखे हैं जो मेटल्स के संबंध में, जो एलिमेंट्स इन विच इजिली लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू गिव पॉजिटिव आयंस आर मेटल्स, जो केवल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला होता है वह पॉजिटिव आयन देगा। दैट मीन्स मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनेट करने वाला होता है, और डोनेट करने की कंडीशन है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 रहे, 2 रहे एंड 3 रहे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा और वह पॉजिटिव आयन मोनोपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव एंड ट्राइपॉजिटिव आयन होंगे, जो हमने यहाँ पर बतलाया भी है। एलिमेंट्स इन विच outermost electron is also called valence electron are only 1, 2 and 3, then all these elements are metals due to loss of electrons to give monopositive। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मोनोपॉजिटिव +1 आयन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, वह डाइपॉजिटिव होंगे, एंड 3 होगा वह ट्राइपॉजिटिव होंगे। तो यही मेटल को आपको जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो 9th और 10th लेवल का यह दोनों पॉइंट है। लेकिन यह जो हमने बतलाया कि इसको कैसे पहचान करेंगे, वह बहुत ही अच्छा आइडिया है, सुपर आइडिया है, जिसमें एम लगा हुआ हो एलिमेंट्स में, लेकिन हीलियम को छोड़कर। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। तो हमने एक टेबल तैयार किया है, इस टेबल में यह बतलाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका नाम कुछ और है और सिंबल उसका और है। इसके लिए इंग्लिश नेम और ग्रीक नेम की आवश्यकता होती है। ग्रीक नेम से उस एलिमेंट का सिंबल को जाना जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे सोडियम है, तो सोडियम को नेट्रिडियम कहते हैं और नेट्रिडियम का सिंबल Na होता है। पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल K है। आयरन को फेरम कहते हैं ग्रीक नेम में, इसलिए Fe है।
कॉपर को क्यूपरम कहा जाता है, इसलिए इसका क्यू सी और यू का यूज किया गया है, Cu है। सिल्वर को अर्जेंटेनम कहते हैं और अर्जेंटेनम को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार है टीन को स्टैनम को एसन से सूचित किया जाता है। एंटीमनी स्टीबियम और स्टीबियम को Sb से लिखा जाता है। टंगस्टन को ग्रीक नेम है वोल्फ्राम और इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। गोल्ड को औरम पढ़ते हैं ग्रीक नेम में और इसे Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। मर्क्यूरी को हाइड्रागाइडम कहते हैं। हाइड्रागाइडम का मतलब होता है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर यानी लिक्विड, यानी मर्क्यूरी जो है वह लिक्विड मेटल है। रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह लिक्विड स्टेट में रहता है, जिसे इसे लिक्विड मेटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लेड को प्लम्बम कहते हैं और इसे Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो मेरा क्लास हुआ वह एक टेबल के माध्यम से हम अंत कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसका नाम जो है ग्रीक नेम से लिया गया है और इन सभी में लास्ट में Um है और Um होने के कारण यह मेटल है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाएंगे, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। जो कम्पिटिटिव लेवल होगा 0 लेवल से उठाएंगे और कम्पिटिटिव लेवल तक हम एकलव्य बैच के माध्यम से बतलाऊंगा। तो यह आप जानेंगे कि एकलव्य बैच जो मैंने आज प्रारंभ किया है यह काफी इम्पोर्टेंट बैच है। इस बैच से हर बच्चों को जुड़ना होगा। इसमें आप देखेंगे कि जिसके बेसिक नॉलेज के लिए और आगे जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और आगे का जो क्लासेस होंगे जो इससे रिलेटेड होगा, हर जगह पर यह काम देगा। जो स्टूडेंट +2 में कर चुके हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। इसलिए यह एक रामबाण है, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन यह है 0 लेवल का चीज़। यह 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो हम वीडियो तैयार करेंगे उसमें डे टू डे इसमें अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखेंगे जो कम्पिटिटिव लेवल तक का होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों से मिलेंगे।